लोकसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर बाजार के अंदर उत्साह भरने का काम करेंगे और इस उत्साह में पीएसयू स्टॉक्स और निफ्टी इंडेक्स यहाँ से बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है और इस तेजी में सभी पीएसयू आपको एक बहुत बड़ी रैली दिखाने का दमखम रखते हैं। यानी कि करंट गवर्नमेंट अब सत्ता में वापस आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे कहीं दूर यहाँ पर जो एनडीए की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि करंट गवर्नमेंट पिछली बार से भी ज्यादा सीट लाती दिख रही है, क्योंकि जितने भी सर्वे आप देखें, ज्यादातर सर्वे जो है एनडीए की जीत दिखा रहा है और जीत का जो आंकड़ा है 400 तक वो सीट जाती दिख रही है। यानी कि बहुत बड़ा गैप है 2019 के मुकाबले। देखा जाए तो जहां पर सट्टा बाजार 330 तक की सीट एक्सपेक्ट कर रहा था, अब वो सीटें 370 से 400 जाती हुई दिख रही हैं। इतना बड़ा जो गैप है वो बाजार के अंदर एक भूचाल बनकर दिख सकता है, यानी कि यहाँ से बहुत बड़ी तेजी आपको हो सकती है। और सच बात यह भी है कि बाजार को कॉन्टिन्यूटी पसंद है, क्योंकि बाजार चाहता है कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट रहे, स्टेबल गवर्नमेंट रहे, जिसकी पॉलिसीज का यहाँ पर जो है मार्केट को फायदा हो। और ये मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जरा आप बात सुनिए। कॉन्टिन्यूशन में क्यों बाजार इतना खुश है और क्यों इतनी बड़ी तेजी दिखाएगा? दरअसल वो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उससे पीएसयू सेक्टर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर है। पीएसयू सेक्टर बाजार का फ्लेवर सेक्टर है, यानी कि पीएसयू कंपनियां चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर है, वो बाजार उनको लेकर काफी पॉजिटिव है, काफी बाजार उनके अंदर फोकस करता है। रिटेल इन्वेस्टर ने भी जमकर पीएसयू स्टॉक्स खरीदे हैं। यानी कि पीएसयू स्टॉक्स जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है कल। अगर देखा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल पीएसयू स्टॉक्स आपको अपर सर्किट दिखा दें, यानी कि 5, 10, 15%, 20% तक के अपर सर्किट इनके अंदर आसानी से देखने को आपको मिल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बाजार को कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर बहुत पसंद है, क्योंकि बाजार को यहाँ पर जो है करंट गवर्नमेंट पर विश्वास था, करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर विश्वास है। अब ये एग्जिट पोल अगर वाकई में ही सीट में कन्वर्ट हो गए तो आप सोचिए बाजार को एक मूवमेंट मिल जाएगा और मुझे लगता है बाजार लंबी अवधि के लिए अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल यहाँ पर एक निकल कर आता है, इस रैली में पार्टिसिपेशन, पीएसयू की रैली जो होगी कितनी ब्रॉड होगी और इस रैली में कौन कौन से सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे और उस सेक्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक है पीएसयू के साथ साथ आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो जो इस रैली को पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। यानी कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से जो सीधा सीधा इफेक्टेड दिख रहे हैं। तो आज मैं उन शेयरों की आपके साथ बात करूंगा, काफी बड़ी लिस्ट है, लगभग 40 से 50 शेयरों की बात होगी उसमें। हम चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सेक्टर के अंदर। तो पावर सेक्टर के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा जो इस समय फायदे में दिख रहे हैं, किसी जैसे स्टॉकों को फायदा होता दिख रहा है, एसडीबीएन जैसे स्टॉक्स को फायदा होता हुआ दिख रहा है, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स को फायदा होता हुआ दिख रहा है, एनएलसी इंडिया जैसे स्टॉक को फायदा होता दिख रहा है, पीटीसी इंडिया जैसे स्टॉक को फायदा होता दिख रहा है, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक को फायदा होता हुआ दिख रहा है। और यही पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली जो कंपनियां हैं, जिसके अंदर पीएफसी, आरईसी, इरेडा और साथ ही साथ पीएफएस, पीटीसी इंडिया फाइनेंस, इस कंपनी को लेकर भी लोग काफी चिंतित हैं कि इसका शेयर नीचे जा रहा है। अब मुझे लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं बॉटम बन गया है, यहां से ये भी स्टॉक आपको अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है। इसी प्रकार पावर सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके अंदर आपको एडानी पावर और टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों के अंदर भी अच्छी खासी तेजी यहां पर दिख सकती है। इस एग्जिट पोल के आधार पर, ये आप कह सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी। यही अगर हम रेलवे सेक्टर पर भी फोकस करें, जो गवर्नमेंट का फ्लेवर सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का पसंदीदा सेक्टर है, तो उसके अंदर आरवीएनएल जैसे स्टॉक के अंदर तेजी दिख सकती है, उसके अंदर इरकॉन जैसे स्टॉक के अंदर तेजी दिख सकती है, राइट्स जैसे स्टॉक को बेनिफिशियरी होगा, रेलटेल जैसी कंपनियों को करंट गवर्नमेंट के कैपेक्स का फायदा होगा, आईआरएफसी को फाइनेंस करने में बिजनेस ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, उसको भी सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। यही अगर हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी देखें तो टैक्स मैको रेल, टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, इन कंपनियों को यहाँ पर सीधा सीधा बेनिफिट दिखाई देता है और कहीं ना कहीं इनके शेयरों में भी ये सब चीजें आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिख सकती हैं। यही हम इंफ्रा सेक्टर पर भी फोकस करें तो इंफ्रा सेक्टर के अंदर बिगेस्ट बेनिफिशियरी एनबीसीसी दिखाई देता है। यही अगर हम इंफ्रा सेक्टर पे थोड़ा और ब्रॉड व्यू करके देखें तो पटेल इंजीनियरिंग, जो इस समय पावर सेक्टर के कैपेक्स में लगा हुआ है, जिसको सबसे ज्यादा ऑर्डर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है, उसको बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। एनसीसी जैसी कंपनी को बेनिफिट होता दिखता है। आईआरबी इंफ्रा, रोड्स एंड हाईवे बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी, उसको भी फायदा होता हुआ दिखता है, तो उसके शेयर में भी ये रिफ्लेक्शन आ सकता है। और बात यहाँ पर देखें तो बीएचईएल जैसी कंपनी को भी फायदा होता दिखता है, जो पावर सेक्टर के लिए भी यहाँ पर काम कर रही है और डिफेंस सेक्टर में भी इस कंपनी का काम है। यानी कि इस कंपनी को भी यहाँ से जो है फायदा होता हुआ दिखेगा, इसके शेयर में आपको रिफ्लेक्शन सीधा सीधा दिख सकता है। बात करें कंसल्टेंसी की टाइप जो कंपनी की, अगर
तो EIL जैसी कंपनी को भी फायदा होता दिखता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। यही अगर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर देखें तो डिफेंस सेक्टर भी अब काफी ब्रॉड बेस्ड सेक्टर हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अब शिपिंग सेक्टर के अंदर जो डिफेंस की से रिलेटेड कंपनियां जो इंडियन नेवी को वेसल्स बनाकर देने का कारोबार कर रही हैं, या आप कह सकते हैं मझगांव डॉक जैसी जो कंपनियां हैं, कोचिन शिपयार्ड जैसी जो कंपनियां हैं, GRSC जैसी जो कंपनियां हैं, जो बेसिकली इंडियन नेवी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर रही हैं। और साथ ही साथ डिफेंस के अंदर देखें हम, जो डिफेंस के अंदर जो है हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनियां, उसके पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, जैसे BEL की भी है अगर मिसाइल से रिलेटेड बात करें। यहीं अगर हम हेलीकॉप्टर बनाने वाली देश की जो दिग्गज कंपनी HAL है, जो बाजार का फ्लेवर है, उसको भी अब फायदा हुआ दिखता है, यानी कि उसका भी असर इन शेयरों पे आपको कल आसानी से दिख सकता है। यहीं अगर हम एक सेक्टर की और बात करें जो गवर्नमेंट के तो इस समय फोकस में है, पर मुझे लगता है बाजार के फोकस में अभी कम है, तो उस पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है, वो है हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन। इससे रिलेटेड जो कंपनियां जो देश की दिग्गज कंपनियां, जैसे GAIL गेल की बात करें हम, या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है, जो अपने बिजनेस को धीरे धीरे चेंज कर रही हैं, जिसमें IOC भी आ जाता है, BPCL भी आ जाता है, या MRPL जैसी भी जो कंपनियां, जो इन कंपनियों को भी यहाँ पर सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है, यानी कि इनके शेयरों में भी वो तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और एक बेनिफिशियरी अगर हम और देखें, जो इसका बेनिफिट इस गवर्नमेंट के आने से यहाँ पर जिसको होते हुए दिखाई दे रहा है, वो है सरकारी बैंक। जी हाँ, सरकारी बैंकों पर भी आप फोकस बनाकर रखें। अगर ये शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में है तो ये भी आपको अच्छी खासी बढ़त दिखा सकते हैं, जिसमें SBI जैसा बैंक भी आपको बढ़त दिखा सकता है। इसके अंदर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, वो भी बैंक आपको तेजी दिखा सकता है। IOB जैसे बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक जो है, इनके अंदर भी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम थोड़ा लार्ज साइज टाइप के बैंकों की बात करें तो उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। ये सभी बैंक आपको जो है अच्छी खासी तेजी दिखाने का दमखम भरते दिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है PSU कंपनियां हैं, या आप कह सकते हैं PSU सेक्टर से लिंक करती हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन, करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज बाजार को पसंद आएगी। और सीट का अगर अच्छा खासा यहाँ पर डिफरेंस हुआ, पिछले साल से भी ज्यादा सीट आई, यानी कि गवर्नमेंट को क्लियर कट मैंडेट है इस समय, और बाजार इसको लेकर खुश होगा कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को कैरी ऑन करेगी। और कैरी ऑन करने का मतलब ये है, जो इस समय कैपेक्स चल रहा है, जो इस समय जो गवर्नमेंट ने जो कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं, जिसके कारण उनकी ऑर्डर बुक एक्सपेंशन हुआ है, वो सीधा सीधा बढ़ेगा। बाजार कंपनियों की मार्केट कैप को बढ़ाएगा। जब तेजी आएगी तो शेयरों के प्राइस बढ़ेंगे, तो मार्केट कैप बढ़ेंगे, और उसमें आपको इन शेयरों के अंदर बहुत बड़ी तेजी दिख सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल के दिन अगर बाजार अपर सर्किट लगा दे, यानी कि PSU शेयर अपर सर्किट लगा दे, तो उसमें अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि PSU इस समय बाजार का फ्लेवर है। जब हमारे करंट गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखें, मोदी जी ने PSUs को लेकर जब कुछ कहा है, उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी तेजी आई है। तो अब तो उनका सीधा सीधा कहना था कि चुनाव के बाद शेयर बाजार में बहुत बड़ी तेजी आएगी, और PSU के अंदर काफी पॉजिटिव माहौल है। और PSU आप अच्छी तरीके से जानते हैं, समय बाजार का फ्लेवर है, वैल्यूएशन का गैप है, तो इसका फायदा बिल्कुल आपको सभी शेयरों में दिखना चाहिए। तो ये मेरा जो व्यू था आज आपको लेकर, यही था कि PSU बाजार का फ्लेवर अब रहेगा अगर करंट गवर्नमेंट सत्ता में वापस आ रही है। और अगर आप PSU में इन्वेस्टेड हैं, आपने डरकर PSU नहीं बेचे हैं, तो आपको कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। निश्चित रूप से ये साल PSU के लिए होता हुआ दिख रहा है, और आगे बजट भी है। बजट में भी गवर्नमेंट जो है करंट सेक्टर पर ही फोकस करने की बात कर रही है, जिसका इंपैक्ट आपको आगे और इनके शेयर प्राइस में देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।